दोस्तों जीवन में जब भी कुछ अच्छा हो उसे अपना लेना चाहिए। उसे बहाने बनाकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी उम्र हो गई है या फिर कोई अन्य कारण। कहते हैं ना कि अच्छाई जब भी जीवन में उतरे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जीवन जब भी बेहतर हो उसे बेहतर बनाने से चूकना नहीं चाहिए। गोपाल दास नीरज ने एक बहुत ही शानदार कविता लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो और संदेह भगा दो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको समय मिले अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप प्रतिदिन प्रयत्न करो, प्रति क्षण प्रयत्न करो। निश्चित रूप से आपका भविष्य शानदार होता चला जाएगा। और हाँ, आपका डेली का एक रूटीन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से करेंगे, जो करना है उसे अभी से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर ना जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, तो उसके लिए एक वैकेंसी आई हुई है। और इसमें देखा जाए तो फिलहाल पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिकाओं के साथ साथ जो लेखाकार और चपरासी हैं उनके भी पद हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहले तो आपको ये बता दें कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित, और अंशकालिक में कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प और शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर, साथ ही साथ लेखाकार और चपरासी, ये वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, कहाँ से आई हुई है? तो ये बहराइच से आई हुई है ये वैकेंसी। और इसमें लास्ट डेट कब तक है आगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि ये जो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए सामाजिक विषय का पद है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। देखो आपको ना उच्च स्तर की यानी कि कक्षा 6, 7, 8 वाली पेपर 2 वाली जो टीईटी है, या फिर यूपीटीटी हो या फिर सीटीईटी हो, वो पास करना आपके ज़रूरी है अगर आप आवेदन करना चाहती हैं तो। मतलब ये कि यहाँ पर जो भी सीटें हैं सभी महिलाओं के लिए ही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं? सामाजिक विषय में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक प्लस बीएड प्लस सेकेंड स्तर की यानी कि पेपर 2 की टीईटी पास होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत में स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए। इसी प्रकार से बाकी एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और जो पेपर 2 होता है 6, 7, 8 स्तर की जो टीईटी है वो पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको मानदेय मिलेगा, अगर पूर्णकालिक शिक्षिका आप बनती हैं तो मानदेय मिलेगा 24,200 रुपये। अंशकालिक को कितना मिलता है? तो अंशकालिक को दिया जाएगा 12,181 रुपये और लेखाकार को 13,673 रुपये। चपरासी को मिलेगा 7,147 रुपये। कुल मिला के 45 पदों पर वैकेंसी है, बहराइच से है। और यहाँ पर पूरी नियमावली आप देख सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होगा, यानी कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपका बीएड होना यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। मैं यहाँ पर बहुत ही शार्ट में आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट जो है 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और उम्र सीमा में आपको छूट भी मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिए होगा, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो सारी जानकारी यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद आवेदन आप लोग कर लीजिएगा। कैसे कैसे आवेदन करना है, नीचे एक फॉर्म दिया गया है, तो ये फॉर्म भी आपको जो है भरना पड़ेगा। लास्ट डेट कब तक है? देखो कहा जा रहा है ना कि भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छाया प्रति सहित पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में दिनांक 24 जनवरी सायं 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। तो 24 जनवरी तक आपको ये सारी चीज़ें भेज देनी है। bahraich.nic.in पर ये जानकारी आपको यानी कि पूरा प्रारूप जानकारी आपको bahraich.nic.in पर उपलब्ध करा दी गई है। खैर, ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म का ये प्रारूप है, चाहे तो टाइप करवा लें, चाहे तो इसी का जो है प्रिंट आउट ले लें, या फिर अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी लिख सकते हैं। साफ़ सुथरा लिखिएगा ताकि पढ़ने में आए। इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जाति वर्ग,
शैक्षिक योग्यता, संलग्न का विवरण, ये सारी चीज़ें लिखकर आपको फॉर्म में डाल देनी है और आपको आवेदन पूरा कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट इसकी 24 जनवरी है। इसके बाद आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि शिक्षा सेवा आयोग ने एक बड़ी बैठक की है और फिलहाल बैठक में खबर यही बस निकल के आ रही है कि अभी एक बैठक और होगी और उसी बैठक में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो मतलब कहाँ पर टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि अटल आवासीय महाविद्यालय, विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनमें कितनी सीटें रिक्त हैं और किस प्रकार से भर्ती की जाएगी। तो फिलहाल कल जो बैठक बुलाई गई थी मैंने उसके बारे में आपको देर रात जानकारी उपलब्ध करा दी थी, लेकिन फिलहाल आज पुनः क्योंकि अखबारों में है तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चर्चा में रहीं। तो फिलहाल तो ये था कि मार्च 2025 तक जितनी सीटें रिक्त हो रही हैं अलग अलग विभागों में शिक्षकों और अन्य पदों के लिए जिसकी भर्ती शिक्षा सेवा आयोग करेगा उसकी जानकारी मांगी गई है। पोर्टल जो बनाया गया था जिसके बारे में आपको जानकारी मिली थी, पोर्टल में कुछ विसंगतियां हैं, यानी कि उस पर अन्य लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि मतलब उसको लिंक नहीं किया गया है, तो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसको सुधारने की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी है कि जो ऑनलाइन अध्याचन है वो अब इस प्रकार से पोर्टल बनेगा कि ऑनलाइन अध्याचन सीधे पोर्टल पर मतलब भेजा जा सके। अभी तक भेजा जाना कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसको ठीक करने की बात की जा रही है, बस इतना समझो। हाँ, जानकारी मिल रही कि आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। तो ये जो खबर है कि आयोग जो है कब महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। पोर्टल भी ठीक करने की बात कही गई और जो भी अलग अलग अच्छा एक चीज़ और भी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अर्हता का जो मुद्दा रहा, टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी कई विषयों की अर्हता पर विवाद है, तो उसको भी संशोधित अभी किया जाना है। तय किया गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। तो इस प्रकार से मतलब अभी पूरी तैयारियों की बात की जा रही है। फाइनली अभी एक और बैठक होगी जो कि शायद 15 और 20 के बीच में रहेगी, तो उस दौरान आपको बाकी चीज़ें जो होंगी वो पता चलेगी कि मतलब टीजीटी में, पीजीटी में, प्राइमरी में और बाकी जो शिक्षक भर्तियाँ होनी हैं उसमें कितने कितने पद हैं और किस प्रकार से भर्ती आगे बढ़ेगी। बैठक में सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL वर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैडर होता है जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर है, रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है और उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है, तो अब इसमें संशोधन जो होगा, करेक्शन जो होगा वो कराया जाएगा। तो बस यही सारी न्यूज़ है आज के अखबारों में, कोई खास खबर आज है नहीं। हाँ, एक दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है कि मशहूर परमाणु वैज्ञानिक R. चिदम्बरम जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। भारत में परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के शिल्पकार प्रख्यात भौतिक विज्ञानी राजगोपाल चिदम्बरम यानी कि R. चिदम्बरम 88 साल की उम्र में अब फिलहाल इनका निधन हो गया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। वह पीढ़ियों को प्रेरित करते थे। पोखरण में 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका जो थी वो अहम रही थी। फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने देश के विकास में हमें परमाणु सक्षम बनाने में, साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं रहीं, हमारा देश मजबूत हुआ, सभी में इनका जो योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। हम समस्त देशवासी अपने प्रिय वैज्ञानिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।